शीट नंबर 27 का पहला क्वेश्चन है, एलिवेटर वेइंग 5000 kg is moving upward and tension in the supporting cable is 50,000 न्यूटन। टेंशन 50,000 न्यूटन है। फाइंड एक्सेलरेशन करने के दो तरीके। पहला तरीका ये मैंने बनाया, एक लिफ्ट का केस, ऊपर रस्सी बनाई, नीचे वेट बनाया। ये कहाँ जा रहा है? ये ऊपर जा रही है। अगर ये ऊपर जा रही है तो ऊपर की फोर्स बड़ी, नीचे की फोर्स छोटी। तो अपवर्ड फोर्स माइनस डाउनवर्ड फोर्स जो कि इसका वेट है इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, इक्वेशन क्लियर है। यहां से टेंशन आपको पता है 50,000, सॉल्व करके क्या निकाल लेना? एक्सेलरेशन। और जी को 9.8 पुट करना, 10 मत करना। 10 करोगे तो ये आपस में कैंसिल होकर आंसर क्या देगा? 0। तो जी 9.8 के साथ आंसर सही आएगा। मेथड क्लियर है। कोई कहता है कि नहीं ऐसे क्यों करें, मैंने कहा फिर क्या करें? वो कहता है ऐसा करते हैं, अगर ये लिफ्ट रेस्ट पे होती, रेस्ट पे, तो टेंशन क्या होती? mg। टेंशन क्या होती? mg रेस्ट पे। लेकिन आप ही ने शॉर्टकट बताया था, कोई कहता है कि अगर कोई लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करे तो जो g दिख रहा है वो g प्लस ए कर देना। तो ये देखो आज हमने किया, t इज इक्वल टू m इंटू जी प्लस ए। तो t पुट कर देना, m पुट कर देना, g पुट कर देना, आंसर आ जाएगा डन। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या करना है इसमें? ठीक है, लेकिन ये मैंने 10 कर दिया गलती से, यहाँ पे 9.8 करना, नहीं तो आंसर 0 आ जाएगा आपका। ठीक है, वो तो 9.8 किया या उल्टा मैंने 10 कर दिया। 0 में लालच में आ गया मैं, 0 में 0 0 दिख रहे हैं तो अच्छा लगा मुझे, लेकिन आंसर नहीं आया, आंसर 0 आ गया। 9.8 के साथ आंसर सही आएगा इसका। तो मेथड शॉर्टकट पर समझ में आ रहा है। अब ये लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मत लगाओ, आप ये लगाओ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो कैसे बना। कल को 6 महीने बाद आप फॉर्मूला भूल जाएं तो कम से कम ये तो पता हो कि बना कैसे है फ्री बॉडी डायग्राम से। तो इसलिए मैंने शीट में दोनों मेथड अप्लाई किए हैं। कोई फर्स्ट मेथड चाहे तो फर्स्ट करे, तो सेकंड चाहे तो सेकंड करे। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? तो जब भी कोई लिफ्ट ऊपर जाएगी तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी? m इंटू जी प्लस से। और अगर नीचे एक्सेलरेट करेगी तो t का फॉर्मूला m इंटू जी माइनस से। बस। जैसे क्वेश्चन है, अ वुमेन वेइंग 50 kgf, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना अपने कॉपी में। आपको क्या गिवन होगा? आपको ना किसी का वेट कितना गिवन है? मान लो 50 kgf। kgf का मतलब है kg फोर्स, 50 kg के ऊपर लगी हुई फोर्स। या फिर इसकी जगह क्या गिवन होगा? 50 kg वेट ऐसे गिवन होगा, kg वेट। 50 kg फोर्स या 50 kg वेट। पहला क्वेश्चन, ये जब आपको वैल्यू गिवन होगी किसी का वेट इतना है, तो मास क्या लेना है आपने? 50 kg। तो kg का मतलब यहां पर 50 kg का मतलब मास कितना है? 50 kg। लेकिन वेट क्या लेना है आपने? 50 kg के इक्विवेलेंट फोर्स निकाल लो। 50 को किससे मल्टीप्लाई करें? 9.8। तो आंसर क्या आएगा? न्यूटन। तो ये न्यूमेरिकल में आपको ये स्टेप करना पड़ेगा। वह आपको जो वेट देगा वो 50 kg फोर्स देगा, आपको चाहिए होगा न्यूटन में, क्योंकि हम अपना काम करते हैं न्यूटन में, तो जी से मल्टीप्लाई करके इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। सिमिलरली इसके लिए 50 को 9.8 से मल्टीप्लाई करके किस में बनेगा? न्यूटन। तो ऐसी अगर वेट 50 ग्राम फोर्स है, जीएफ ग्राम फोर्स, तो आप इसका मास क्या लेंगे? 50 ग्राम। 50 ग्राम को 980 जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आएगा? इसको 9.8 मत करना, ग्राम है ना, तो सीजीएस में रखना। तो 980 से मल्टीप्लाई करके आंसर किस में आएगा? टाइम में। तो वेट टाइम में आएगा। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये रूल है फिजिक्स में, ये आता रहेगा फोर्स में, कि आपको अगर केजी वेट या केजी फोर्स गिवन है, 9.8 से मल्टीप्लाई करके उसका न्यूटन बना लेना। वाइस वर्सा भी ट्रू है। अगर आपको 500 न्यूटन गिवन है और वो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दे रहा है कि मुझे वेट निकालो केजीएफ में, तो कुछ नहीं करना, आपने 500 को जी से क्या कर देना है? डिवाइड। उसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड। तो 500 को 9.8 से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगी? इसकी इक्विवेलेंट केजी फोर्स। तो ये स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो कन्वर्जन समझ में आ रही है, केजी वेट या केजी फोर्स को न्यूटन में और न्यूटन को केजी फोर्स में कैसे करना है। ठीक है, यहां तक करें स्टार्ट। तो नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि तो इसमें 50 kg फोर्स है, तो मल्टीप्लाई करो 9.8 तो वेट आ जाएगा।
कह रहे वेइंग मशीन के ऊपर ये लेडी खड़ी हुई है, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द मशीन? अगर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म का मतलब एक्सीलरेशन इज 0, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन क्या मेजर करती है? n, तो इसमें n क्या होगा? mg, सिंपल, n इज mg, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट ही नहीं कर रही, तो n इज इक्वल टू mg। तो m कितना है? 50 kg है, और g से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। उसी तरीके से कह रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड से गोइंग डाउनवर्ड, जब लिफ्ट डाउनवर्ड जाती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? m इंटू जी माइनस ए, m 50 kg है, g 9.8 है, एक्सेलरेशन के मैंने आंसर। तो ये शॉर्टकट क्लियर है, कैसे लग रहा है? वो लगाने की जरूरत ही नहीं है, वो फ्री बॉडी डायग्राम क्या करोगे, ठीक है। लिफ्ट अगर नीचे जाएगी तो नॉर्मल रिएक्शन याद किया हुआ है, m इंटू जी माइनस ए, स्टेप क्लियर है यहाँ तक। और ऐसी अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट करती है, ऊपर एक्सेलरेट, तो फिर m इंटू जी प्लस है। यही है ना अगला पार्ट की, अगला क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है 75 kg मैन स्टैंड्स इन अ लिफ्ट, व्हाट फोर्स डज फ्लोर एक्सर्ट ऑन हिम? बताओ, एक फ्लोर मैन पे कौन सी फोर्स लगाता है? एक फ्लोर मैन पे कौन सी फोर्स लगाता है? कौन सा? यार एक बात बताओ, तुमने कितनी फोर्सेस की हुई हैं आज तक? अभी पिछले 2 दिन में तुमने कितनी फोर्स की? एक तुमने वेट किया, एक तुमने टेंशन ली, टेंशन भी फोर्स है, और अगला न्यूमेरिकल तुमने किस पे किया? नॉर्मल रिएक्शन पे। कुल मिला के 3 की है। टेंशन तो हो नहीं सकती मैन के ऊपर, वो तो रस्सी में होती है। क्या बचा? वेट। अब वेट तो उसका अपना है, वो वेट कहां लगाएगा? फ्लोर पे। तो फ्लोर क्या लगाएगा बदले में? नॉर्मल रिएक्शन। तो फ्लोर मशीन्स क्या लगाती है? नॉर्मल रिएक्ट। तो क्या कह रहे हैं? फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। अगर लिफ्ट अपवर्ड जा रही है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 20, अपवर्ड जाने में नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? m इंटू जी प्लस से। तो m पता है, g पता है, a पता है, आंसर। अब आप आंसर जो निकालेंगे वो न्यूटन में निकालेंगे, लेकिन अगर तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्जेक्टिव में न्यूटन में कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव है और आंसर kgf में है, फिर आपको इस न्यूटन को एंड में डिवाइड करना पड़ेगा g से, फिर जाके आंसर सही आएगा kgf में। तो ये स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा इसमें। 10 से डिवाइड करने में एक प्रॉब्लम है, 8.85 आंसर आ गया, और 9.8 से 90.3 बहुत फर्क आ रहा है। 9.8 ले लो यार। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या कैसे किया इसे? फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है? आंसर न्यूटन में आएगा, अगर केजीएफ में चाहिए होगा तो जी से डिवाइड कर देना। समझ में आ रहा है? जैसे फाइंड एपरेंट वेट ऑफ द मैन, ये क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन लिखवाया था, एपरेंट वेट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। 49 kg का है, लिफ्ट के अंदर है, राइजिंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.2। शॉर्टकट देख लो, जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो n का फॉर्मूला m इंटू जी प्लस ए, m पता है, g पता है, ये पता है, आंसर। तो नॉर्मल रिएक्शन आ गया। सही है, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। उसी तरीके से कह रहे हैं कि गोइंग डाउन विद सेम एक्सेलरेशन, डाउन में क्या लगेगा? m इंटू जी माइनस ए। सही है, स्टेप समझ में आ रहा है यहां तक? वो आप लोगों की वैसे बताने के लिए कि अगर किसी को वो पसंद है तो वो भी कर ले, पर मेरे को पसंद नहीं, मेरे को यही पसंद है कि ठीक है एन m इंटू जी माइनस ए। कौन बनाएगा फ्री बॉडी डायग्राम उसके? नेक्स्ट है कांस्टेंट अंडर फ्री फॉल है, फ्री फॉल नीचे गिरेगा तो जी 0, फ्री फॉल में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता है? 0। सही है। गोइंग अप और डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, तो n फिर से mg। रेस्ट पे पड़े हुई लिफ्ट के लिए भी n mg, और कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए भी n mg। ये mg इसके इक्वल आ गया, वेट है, लेकिन अगर आंसर kgf में करना है इसको g से डिवाइड, तो g से g गया तो आंसर क्या आ गया? 49 kgf। समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? ठीक है। जैसे बॉडी जिसका मास 15 kg है इज हंग बाय अ स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस क्या है? रस्सी की तरह ही तो है, स्प्रिंग है बस, उसमें क्या जाएगी? टेंशन। व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द बैलेंस? अगर लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही है, अगर स्प्रिंग बैलेंस मूव ना करे तो टेंशन किसके इक्वल है? mg। और अगर ऊपर जाए तो टेंशन क्या हो जाती है? m इंटू जी प्लस से। बताया था शॉर्टकट जब हम न्यूमेरिकल कर रहे थे, तो m इंटू जी प्लस से लगा लेना, आंसर टेंशन की वैल्यू आ गई। तो शॉर्टकट समझ में आ रहा है यहां तक? पॉइंट क्लियर है कि क्या फॉर्मूला इसमें लगने वाला है? ठीक है। वो कह रहे
डिसेंडिंग डाउन नीचे जा रहा है तो टेंशन एम जी की जगह एम इंटू जी माइनस है, अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है तो एम इंटू जी प्लस है, अगर नीचे एक्सेलरेट कर रहा है तो एम इंटू जी माइनस है। ये स्टेप समझ में आ रहा है सबको? उसी तरीके से कांस्टेंट वेलोसिटी में टी इज इक्वल टू एम जी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो एक्सेलरेशन पे सेम आंसर है। 10 kg का मास है, स्ट्रिंग से लटका हुआ है, धागे से लटका हुआ है, द अदर एंड ऑफ विच इज हेल्ड इन अ हैंड, हाथ से पकड़ लिया। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, जब अपने हाथ को मूव करवा रहे हैं विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2, अब ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर ऊपर लेके जा रहे हैं, अगर रेस्ट पे होता तो टेंशन क्या होती? mg, अगर ऊपर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो m इंटू जी प्लस से, तो आगे टेंशन। फॉर्मूला समझ में आ रहा है कि क्या अप्लाई कर रहे हैं? नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्ट्रिंग ऑफ पैराशूट कैन बियर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 72 kg वेट, kg वेट का मतलब 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन, बाय व्हाट मिनिमम एक्सेलरेशन। देखो ना, वो मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन पूछने लग गया। मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ जिससे पर्सन 96 kg का डिसेंट नीचे उतरेगा इस पैराशूट से। तो पहले मैं फ्री बॉडी डायग्राम से करूंगा। इसमें ये बंदा 96 kg का नीचे उतरेगा, इसका वेट क्या है? 96 इंटू जी, टेंशन का है रस्सी की ऊपर, और मैक्सिमम टेंशन ले लेते हैं कितनी? 72 इंटू 9.8 न्यूटन, जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको एक्सेलरेशन निकालनी है, तो रूल क्या कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम का? ये पैराशूट नीचे उतर रहा है तो नीचे की फोर्स माइनस ऊपर की फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब क्योंकि आपने ये मैक्सिमम पुट की है, टेंशन आपने मैक्स पुट की है, और ये वाली टर्म तो कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंस मिनिमम आएगा, ये तो चेंज नहीं हो सकता। ये वैल्यू बहुत बड़ी है तो इनको माइनस करने पे टर्म मिनिमम आएगी, इसलिए एक्सेलरेशन क्या आएगी? मिनिमम वोल्टिक है। ये रूल समझ में आ रहा है? क्योंकि ये अगर ज्यादा कर दोगे तो इनका डिफरेंस घट जाएगा, घटने से एक घट जाएगा, तो ये क्या आएगा? मिनिमम। तो वर्ड समझ में आ रहे हैं? हालांकि न्यूमेरिकल में तुम इसको देखो भी ना, न्यूमेरिकल तो भी सॉल्व हो रहा है, और अगर फर्क नहीं पड़ता, तुम वैसे अगर ए मिनिमम निकाल लो तो आंसर आ गया, और तुम कुछ भी ना करना चाहो, अगर ये पैराशूट नीचे जा रहा है तो टेंशन का फॉर्मूला क्या करवाया था? एम इंटू जी माइनस है। तो तुम्हें टेंशन तो पता ही है, टेंशन पुट कर दो, तुम्हें मास पता है, जी पता है, ए निकाल लो। मतलब वैसे जरूरत नहीं है इसकी, पर वैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये टी मैक्स के आगे ए मिनिमम क्यों बोलता है। वो इसलिए बोलता है क्योंकि फ्री बॉडी डायग्राम से कहानी समझ में आती है, वो इक्वेशन आपको क्लियर बताती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि क्या लॉजिक है इसमें? कितना हो गया था वैसे? ये कर दिया था। और ऐसी वो कह रहे हैं 70 kg का मैन है इन अ सी इज बीइंग लिफ्टेड बाय हेलीकॉप्टर विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग व्हिच कैन बेयर अ मैक्सिमम टेंशन ऑफ 100 kg वेट। मिनिमम एक्सेलरेशन बताओ इस हेलीकॉप्टर की। कुछ मत करो, हेलीकॉप्टर कहाँ जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है तो टी का फॉर्मूला एम इंटू जी, टेंशन तुम्हें दे दी उसने, मास तुम्हें दे दिया मैन का, तो एक्सेलरेशन निकाल लो, आंसर। क्या करना है उसका? फ्री बॉडी डायग्राम वैसे ही पता है। अगर ऊपर जा रहा है तो टेंशन एम इंटू जी प्लस है, नीचे आ रहा है टेंशन एम इंटू जी माइनस है। सही है? समय कैसे फॉर्मूलाज है। और लास्ट है, एक एलिवेटर है जिसका वेट 800 kg है, टेंशन बताओ केबल में, अगर वो डाउनवर्ड जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से ब्रॉट टू रेस्ट विद कांस्टेंट रिटार्डेशन 50 मीटर, वो कह रहा है एक्सेलरेशन नहीं दूंगा, रिटार्डेशन पहले काइनेमेटिक्स लगा के ये निकाल लो, तो उसकी वेलोसिटी 20 से 0 हो गई, रेस्ट पे आने का मतलब 0 हो गई, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s में फाइनल 0 हो गई, इनिशियल 20 है, डिस्टेंस 50 है, तो रिटार्डेशन आ गई। क्योंकि ये लिफ्ट या एलिवेटर कहाँ आ रहा है? नीचे उतर रहे, तो नीचे उतरने का फॉर्मूला T इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस से। बस फर्क है आपको m पता है, g पता है, a की जगह -4 पुट करना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है आपने।